There we are. Walaikum assalam. So we're gonna start a few things again. Sure. Yeah. So that because for the new followers and the new channel joining here. So Assalamualaikum. Today we've got Amir Adnan and his son Shafi with us for Father's Day special. Thank you so much first of all कि आपने Father's Day पे ये time हमारा निकाला हमारे लिए. And थोड़ी सी हम fatherhood पे बातें करेंगे, थोड़ी सी हम right left here there we'll take a few questions, but मैं viewers को बताना चाह रही हूँ कि हम ज़्यादा शायद questions ना ले सकें because हम कुछ अपनी कुछ बातें करेंगे, कुछ हमारे अपने set of questions हैं, मगर हम इंशाल्लाह a few questions भी लेंगे. So let's start. Shafi, you are the middle one, yes? Yeah. How is it? Middle child की बहुत टेक होती है. तुम लेते हो घर पे कि मैं मिडिल चाइल्ड हूँ इसीलिए मेरे साथ आप ये कर रहे हैं, कुछ करते हो कि नहीं? पता नहीं कब. I'm also like the only son na, so like it's middle child and also the only son, so only I can't really like जो मेरे साथ होता है वो I don't apply to my sisters and say कि ये मेरे साथ हुआ है और मेरी बहनों के साथ नहीं हुआ. Like I don't have any मुकाबला with them. Very good. But I imagine शायद अगर मेरा कोई भाई होता then maybe. लेकिन जब मैं छोटा था फिर मेरी बड़ी बहन से बहुत ऐसे मुकाबला होता था. हाँ होता था. Oh God, with Parishe? Yeah. Oh yeah. Okay, wow, okay. तो किस तरह का मुकाबला? And अम्मी अब्बू like what do you call Adnan? You call him Baba or बाबा? Yeah. So जब ये प्रेशर आता था तो बाबा का कुछ होता था कि ओ बेटियों की तरफ मैं जरा ज्यादा की तरफ जाऊं, बेटियों पे जल्दी से पहले कर दूं, और तुम्हें करते थे या बेटे की तरफ जाते थे? I think डिपेंड करता था. कभी डिपेंड करता था कि कौन नाराज था and उसी वक्त होता था. But I think जैसे आज फादर्स डे है, मैं खुद ही सोच रहा था कि सबसे मुश्किल चीज होती है कि अपने अब्बू के साथ सिंपैथाइज करना, क्योंकि अब्बू को सबसे डिप्लोमेटिक होना होता है पूरे घर में. तो ये देखना बहुत मुश्किल काम है. Wow. Okay. Now the ball is in your court, Amir. Adnan, आप बताएं. Yes. तो आपके बेटे ने माशाल्लाह से इतनी बड़ी चीज बोली है, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? शाफी and I हमारी बहुत स्ट्रेंज रिलेशनशिप है. हम बाप बेटा कम और हम फिलोसॉफिकल पार्टनर ज्यादा हैं. हमारी सारी कॉन्वर्सेशन जो होती है ना वो स्टार्ट होती है एक लड़ाई से. हम झगड़ते हैं किसी बात पे और वो तब होता है जब शाफी के पेट में खाना नहीं होता. I just wait किसके पेट में खाना चला जाए, then he just suddenly changes into a much better human being. जैसे ही पेट में खाना जाता है he's a wonderful human. उसके बाद फिर हम बाहर किसी अच्छी न्यूट्रल जगह पे चले जाते हैं और फिर our best topic is philosophies of life. Philosophies of life. तो वो मुझसे अजीब से सवाल पूछता है which I've never heard a child that age ask, and then I tell him मैं अपने सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस उसको बताता हूँ. और एक बहुत फनी बात शाफी ने मुझसे की, नॉट फनी मतलब वेरी स्ट्रेंज, जब भी मेरे साथ होता था कॉलेज जाने से पहले तो मुझसे बहुत चीजें पूछता था कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं या आप इस चीज पे क्यों बिलीव रखते हैं या फेथ के बारे में, उन चीजों के बारे में, रिलीजन के बारे में बहुत सवाल करता था. जो भी मेरी लिमिटेड नॉलेज होती थी तो मैं उसको बताता था. तो कभी ये मुझसे एग्री करता था, कभी कहता था ओके आई अप्रिशिएट व्हाट यू सेइंग, आई रिस्पेक्ट इट बट आई डोंट अंडरस्टैंड एंड आई डोंट एग्री विद इट. बात खत्म हो गई. उसके बाद ये चला गया कनाडा पढ़ने के लिए. वहां पे कोई सब्जेक्ट इसने लिया, मतलब सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी इसने कोई सब्जेक्ट लिया वहां पे. और इट वाज ह्यूज क्लास एंड वहां पे जो टीचर था उसने बोला आप सारों में से कौन कौन है जो एक एक्चुअल रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं. तो सिर्फ 2 लोगों ने हाथ उठाया, एक शाफे था और एक कोई कैथोलिक क्रिश्चियन था. जब उससे पूछा क्या, उसने कहा कि आई एम जस्ट अ कैथोलिक क्रिश्चियन बिकॉज माय पेरेंट्स टोल्ड मी सो बट आई डोंट नो मच अबाउट इट. बट शाफे हैड मोर नॉलेज. तो उन्होंने शाफे से जब क्वेश्चंस पूछे, शाफे मुझे बताता है कि वो सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे जो मैं आपसे एज अ चाइल्ड पूछता था. वाओ. एंड आपने मुझे जो आंसर्स दिए दे ऑटोमेटिकली केम फ्रॉम विद इन एंड आई गॉट अप एंड आई स्पोक माय हार्ट आउट एंड दे ऑल वर इन ऑ कि आपको ये नॉलेज कहां से आई. तो दैट इज द रिलेशनशिप आई हैव विद माय सन कि ही आस्क्स मी. Yeah, and this shows that Shafi, you're a great listener. Yeah, he absorbs. एंड वो चीजें पूछता है जो उसके टाइम के अहेड होती हैं.
और अगर हमारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन आप सुने तो हम फिलोसफी ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं, अपना नजरिया, उसका नजरिया, एंड देन वी मर्ज एट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। बट हम उसके साथ साथ बहुत फ्रिवलस चीजें भी डिस्कस करते हैं। मसलन यू नो मैं उसको बताता था कि मैं जब छोटा होता था, मुझसे पूछता क्या करते थे, तो मैं उसको कहता था कि मैं जू जाया करता था कॉलेज के बाद, और दैट यूज्ड टू बी माय गुड पास टाइम। मैं एम्प्रेस मार्केट में घूमता था, मैं एम्प्रेस मार्केट की गलियों में फिरता था, उसके जानवर वाले सेक्शन में मैं बहुत टाइम स्पेंड करता था। मैं वहां पे जो घोड़े और गधे बीमार होते थे उनको जाके ट्रीट किया करता था, एंड यू नो ये मैं इस तरह की बहुत हरकतें किया करता था। तो इंसिडेंटली मैं और शाफे गाड़ी में घूम रहे थे, तो उसने कहा बाबा हम लोग जू चले, ऐसे लेट्स गो। तो हम वहां गए, जू में हमने कहीं गाड़ी पार्क की, हम अंदर गए और हमने वी हैड अ ब्लास्ट। हमने वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स पी, वहां के क्रीम रोल्स खाए, और पता नहीं वहां का सारा चीजें हमने एंजॉय किया, सारे जानवर देखे। उन्हीं के बीच में हम वी केम अक्रॉस दिस स्टॉल कॉल्ड मुमताज बेगम, एंड हम मुमताज बेगम के स्टॉल पे पहुंचे। एंड वो शाफे ने देखा, तो वो मैं शाफे को ही बोलूंगा, डिस्क्राइब करें शाफे व्हाट वाज इट लाइक। टेल मी शाफे। यस, इट वाज वेरी फैसिनेटिंग बिकॉज हम लोग लाइक वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन एनिमल्स, वैसे ही हमें बहुत शौक है जानवर देखने का। तो हम लोग जब वहां गए तो हम लोग देख रहे थे कि ये कौन सा ऐसा जानवर है जो सब लोग जाके देख रहे हैं, और उसके टिकट के भी पैसे अलग थे। आई थिंक सीधा मुमताज बेगम को पैसे मिलते थे टिकट के, और सब एवरीवन वाज जस्ट लाइनिंग अप टू सी दिस वन एनिमल। तो हम लोग कह रहे थे कि लेट्स गो सी इट, एंड व्हेन वी वेंट वी वर एज शॉक्ड एज ऑल द अदर पीपल कि एक लाइन से अंदर जाके देखें कि देयर इज अ हाफ फॉक्स एंड हाफ हिजड़ा जस्ट इनसाइड अ रूम। और फिर वहां दे से दैट वो कहती है कि यू कैन आस्क मी 3 क्वेश्चंस। या सो यू कैन डू दैट एंड देन दैट्स इट। फिर बाद में हमने देखा कि वो he became an actress, apparently an actor. Okay. टीवी पे भी देखा, टीवी पे देखा। That his journey from Mumtaz Begum to a television actor. It was amazing. Amazing. Okay, so मुझे ये बताओ कि क्या कहते हैं, as seeing कोई ऐसी चीज क्या आपको लगता है कि डिफरेंट है? अमीर अदनान, I'll ask you first कि how are you, like how are you different from each other? I think you know ये बात बहुत कम लोगों को समझ आती है कि हर बाप और बेटे में, जब मैं अपने वालिद साहब के साथ टाइम गुजारता था तो मुझे लगता था कि ये कोई दूसरे इंसान है, मैं किसी दूसरे प्लैनेट का मखलूक हूँ, एंड वी कुड नॉट सी एनीथिंग टुगेदर। और वो जो मुझे बचपन में बोलते थे, मुझे वो कोई एक बात समझ नहीं आती थी। बट जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे लगता है कि मैं एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ, एवरी डे आई स्टार्टेड फॉलोइंग इन हिज फ्रेम। अब मुझे आई एम 55, अब मुझे जब वो 55 साल के थे और जो मुझे अजीब अजीब सी बातें बताते थे और मैं बहुत छोटा था, मुझे समझ नहीं आती थी, अब मुझे वो सारी बातें समझ आती हैं, और इंसिडेंटली मेरे मुंह से वो निकलती भी वो सारी बातें हैं, ना चाहते हुए भी। तो मेरा ओपिनियन ये है कि बाप और बेटे का ऐसा एक स्ट्रेंज रिश्ता है कि जितना वो टाइम एक दूसरे के साथ ज्यादा गुजारते हैं, उतने एक दूसरे की तरह हो जाते हैं। बिल्कुल। उनके एक्सप्रेशंस डिफरेंट हो सकते हैं, उनका नजरिया डिफरेंट हो सकता है, बट उनकी सीड लाइन डिफरेंट नहीं होती। बिल्कुल। तो अब मैं भी देखता हूँ कि अब शाफे से जब मैं बात करता हूँ तो बचपन में हमारे बहुत डिफरेंसेस होते थे, बट अब जब ये मेरे पास वापस आता है, ही इज 22 राइट नाउ, एंड जब ये 18 साल का था, जब 14 साल का था, और अब जब मेरे पास आता है तो एज अ फादर आई कैन सी कि जो मैंने इसको 14 साल की उम्र में बात बताई थी, अब ये वही चीज मुझे खुद बता रहा होता है, एज इफ इट्स कमिंग आउट ऑफ हिज ओन सेल्फ, एंड ही हैज नेवर हर्ड इट बिफोर, बट ही डजंट रिमेंबर दैट ही हर्ड इट फ्रॉम हिज फादर, और वेदर ही डज। बट जैसे जैसे बेटा बड़ा होता जाता है, उसको बाप की सारी बातें इन टाइम समझ में आने लग जाती हैं, और उसी तरह हो जाता है विदाउट इवन रियलाइजिंग। मतलब टू द एक्सटेंट कि अब जब मैं लिखता हूँ तो मेरी हैंड राइटिंग भी मेरे बाप की हैंड राइटिंग की तरह हो जाती है। इट्स स्ट्रेंज, आई नेवर यूज्ड टू राइट लाइक दिस। आई यूज्ड टू राइट, किसी कीड़े को आप इंक में छोड़ के छोड़ दें, वो क्या बनाएगा, वो मेरी हैंड राइटिंग होती थी। और मेरे अब्बू की बड़ी प्रिसाइज एक डायरेक्शन में उनके मतलब 10 लेटर्स भी लिखते थे तो आइडेंटिकल होते थे। अब जब मैं लिखता हूँ तो मैं उसी तरह से लिखने लग गया हूँ, एंड इट्स स्ट्रेंज, आई डोंट नो हाउ। तो बाप बेटा डिफरेंट जरूर होते हैं, उनके एक्सप्रेशंस डिफरेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, बट एसेंशियली
वो सीड और वो एक थ्रेड लाइन है वो बहुत सिमिलर होती है। बहुत सिमिलर होती है। शाफे, यू टेल मी व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप चाहते हो, आपको लगता है कि आपके बाबा में है, एंड आई एम लाइक यार आई वांट टू बी, दिस इज वन थिंग दैट्स मिसिंग इन मी एंड आई वांट टू get it from him, so squeeze it out of him. What is that one thing? Yeah, I think it's just his drive to do everything. Like he wakes up in the morning and goes to work for so long, फिर वो शाम को आते हैं, then घर भी आके वो काम करते हैं, या or he spends time with his mother and all of us. So just looking at him, it's like it's amazing कि ये कैसे ये सब करते हैं. Like Yes. मुझसे इसका आधा भी नहीं अभी होगा, but पता नहीं मैं बड़ी होके कैसे करूँगा या क्या करूँगा. आधा होगा, आधा अगर हो रहा है तो एज भी तो देखो, आधा हो जाएगा और भी. By the time you get to his age, you will be doing all that. Yes, inshallah. You will have the drive. I can see it in you, by the way. Yeah, I see. लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं अपने अब्बू से ज्यादा सोता भी हूँ. Okay. So क्या वो एक चीज है जिसमें आपके बाबा ने आपको कोच किया है एंड आप you like oh God, ये ऐसी कोचिंग थी कि ये मैं किसी और से नहीं सीख सकता था, बिकॉज आप जितने भी कोर्सेज कर लो, जितनी क्लासेस कर लो, जितना भी पढ़ाई कर लो, एंड में कभी कभार कोई एक ऐसी चीज होती है जो आपको आपके फादर से मिलती है या फिर पेरेंट्स से मिलती है. What is that one thing that you would say you got it coached? Yeah, I think it's definitely composer. Okay. Yeah, composer. Like Just being okay. Yeah, Elaborate on it. being yourself and being genuine to what you believe and who you are. Okay. Actually, I think my father taught me the most. Okay. And then it's very easy कि जब लोग बड़े होते हैं, they can forget what are their roots and go on, and like they forget like who they are almost. And then my father taught me the most about that, I think. जो कोई और नहीं सिखा सकता. बिल्कुल. राइट. ओके, सो शाफे मुझे ये बताओ कि आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है. यस, एनिमल्स का भी है एंड गार्डनिंग का भी है. सो गार्डनिंग केम विद फ्रॉम योर डैड और दैट्स समथिंग ऑन योर ओन? Well, I started gardening because I saw like the people who work at our house, they would be growing plants, and I found it very fascinating. But then when I got into it, my father told me कि he knew so much about it कि उसका भी बचपन का शौक था, and he knew everything about it. So then we found out that we both had the same shop. But I didn't start it because my father was it. Like I naturally went into gardening and found out that not only my father, even my puppy, everyone loves gardening. Everybody loves gardening. A lot of people. And you guys have a gorgeous garden. तो अपने गार्डन में आप बाहर इधर आके तो बहुत टाइम स्पेंड किया होगा तुमने जब से वापस आए हो, एंड यूर हियर. तो आई एम श्योर नर्सरी के ट्रिप्स लगते होंगे. खैर अभी तो कोविड टाइम से थोड़ा कम हो गया होगा, बट स्टिल यू नो गोइंग आउट, बीइंग इन द गार्डन, being out in nature. We see your dad in the nature. We've seen his pictures. So yeah, I'm sure you're also like that. Yeah. Like almost every day. I think every day in the evening, we sit outside and we have like chai and biscuits, and we just look at the whole garden. And yeah, it's very nice, huh? Every day we go to the garden. Okay, so now one question is कि क्या वो एक चीज है जो आपके बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है और आप कहते हो यार I'm working on it? Maybe it's not like not doing what you can do, or not like working to your not full potential, but not doing anything at all. Like अगर मैं अपना पढ़ाई भी नहीं करूँ और फिर मैं कुछ भी नहीं करूँ, like बस कमरे में बैठ के गेम खेलता रहूँ, then my father might get terrified and say कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं. Okay. But मेरा ऐसा भी टाइम आया था, then I sat and spoke to my dad and said मुझे कुछ नहीं करना. And then we keep having very good talks about all these things. तो फिर हाँ, like that I learned from my father. But I would say maybe it's that कि जिंदगी में कुछ ना करना, शायद maybe that's something that my father doesn't like. But otherwise I don't know. I'm going to ask your father now. I'm going to ask him. I'll explain ये क्या कहना चाह रहा है. मेरी जो पेट चिड़ होती है किसी भी इंसान से, खास तौर पे अपने बच्चों से, मैं उनको कहता हूँ कि आप में एक पोटेंशियल है,
अगर आप अपने पूरे पोटेंशियल को नहीं रीच करते तो आप अपने आप के साथ ज्यादती करते हैं। बिल्कुल। अगर अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें अता की हैं तो उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो किसी फील्ड में क्यों ना हो। और जब आप उस पोटेंशियल से आधे रह जाते हैं या कासिर रह जाते हैं तो वो आप अपने आप से और इंसानियत से ज्यादती करते हैं। वहां मेरी पेट लड़ाइयां होती हैं इनसे कि मैं उनको पुश करता हूँ कि मैं देख सकता हूँ कि आप वहां तक जा सकते हो, नजर आ रहा है, बट आप आधे में गिव अप कर रहे हो। तो वहां पे मैं इनसे लड़ाइयां करता हूँ, उनको पुश करता हूँ, मैं ट्राई एंड कन्विंस देम, और मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि ये पोटेंशियल है, आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। डोंट सेटल फॉर एनीथिंग हाफ से। अपना जो आप जहां तक आप पहुंच सकते हैं उसके आधे रास्ते में गिव अप ना कीजिए। तो ये वो कहना चाह रहा है कि ये हमारी कॉमन चीज होती है कि जिस चीज पे मैं इनसे पुश कर रहा होता हूँ उनको। So, मुझे ये बताओ शाफे, आपको पता है कि बाबा का फेवरेट खाना क्या है, कौन सी क्विजीन? I would say कि कभी एक फेवरेट पे मेरे अबू सेटल नहीं हो सकते. He likes a lot of different food, but he'll never settle on one dish. वो बोलेंगे कि like कभी एक दिन बोलेंगे कि ये मेरा फेवरेट है, एक दिन बोलेंगे ये मेरा फेवरेट है, and he likes a lot of specific dishes. Like एक बंगाली डिश होगा, कोई बंगाली काफी डिशेस हैं, और फिर देसी डिशेस बहुत। या That's because my mother is from Bengal. तो मैंने बचपन में वो बहुत सारी बंगाली डिशेस खाई हैं and they've stuck with me. I already have a taste for all those. So great. Okay. And अदनान, आप बताएं कि शाफे की फेवरेट कौन सी है क्विजीन? शाफे is a very fussy eater. शाफे नॉर्मली बहुत कम चीजें खाता है। ये बचपन में सिर्फ पराठा और चाय खाता था। अब इसकी ये वो होती है कि जैसे कि इसने मलाई बोटी खानी है तो 3 दिन तक मलाई बोटी खाता रहेगा, उसके बाद निहारी, तो अगले 4 दिन तक निहारी खाएगा। बट इसकी वो है 5-6 चीजें हैं, वो स्टक हो जाता है उस पे। एंड ही इज अ वेरी फसी ईटर। अगर उसको मतलब की चीज नहीं होगी तो वो भूखा रह जाएगा मगर नहीं खाएगा। तो ये डिफरेंस है हमें। एंड आई लाइक वो स्पेसिफिक ईटर है मगर खाता है, मगर जो खाता है ही नोज इट वेल। अगर उसने अंडे का वो ऑमलेट बनाना है तो उसमें मशरूम भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, ग्रीन पेपर्स भी चाहिए और एक पूरी मिकदार चाहिए। खुद भी अच्छी खासी चीजें बना लेता है। तो ही इज अ कॉन्सर, ही लाइक्स व्हाट ही ईट्स एंड ही नोज इट वेल। He knows it well. He knows it well. तो वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसकी। जी Sorry, do you cook also, शाफे? खुद ही बनाते हो अंडा? हाँ, अभी in Karachi I don't, but मैं जब कॉलेज में था I had to cook, or like I didn't have to, but I started cooking there. Yeah. But अगर मैं नहीं जाता कॉलेज, मैं अगर कराची में रहता तो मैं कभी भी नहीं कुक करता। वहाँ पे वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं फिर ये सब चीजें आती हैं इनकी। Yes, and then they all start cooking. क्या चीज है शाफे? इसी बात पे मैं ये क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी, then I'm gonna take questions from the viewers because बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। शाफे, वो क्या चीज है जो वहां जाके तुम्हें ख्याल आया बाहर अपने कॉलेज जाके, कॉलेज लाइफ पे, कि ओ यार ये सीख के आ जाता, other than cooking? मतलब लाइक क्या मैंने बोला कि लाइक क्या वो एक चीज है हाँ जो तुम कहते कि ओ गॉड ये मामा बाबा बोल रहे थे एंड अब मुझे जरूरत पड़ी है, so अब मैं गूगल पे सीख रहा हूँ, or something like that, you know? What was that one thing that you like कपड़े धोना and yeah, apart from cooking and all, but I think just live everything that you need to know to live in a like apartment. In an apartment, seriously, because सफाई रखना। सफाई रखना। I would say that for my son also. आजकल कोविड की वजह से when sweepers are not coming in, रोज वीडियो एक जा रही होती है कि वीडियो भेजो सफाई की है कि नहीं, और बस एक झाड़ू की आ रही होती है शक्ल, उसके बाद पता नहीं आगे सफाई की है कि नहीं। Anyways, ये होता था कि जो हम कपड़े इसको देते थे, हम पूछते थे वो कपड़े क्या हुए, गंदे हुए, मैंने फेंक दिए। धोना, अच्छा धोना भी होता है। How do you wash clothes? Oh my God. This is how we started, huh? Oh Lord. Okay, so Adnan and Shafe, हम थोड़े से questions लेंगे। I don't know if आप लोग screen पे read कर सकते हैं कि नहीं। Let's see. Lots of loves and hearts and things. Somebody asked, Rabia asked, कि pressure, is there pressure of being the only son? Shafe? Like what do you mean by pressure? Okay, see question आया है,
प्रेशर इन अ वे कि ओ गॉड मैं तो बस बेटा हूँ, कुछ चीजें होती है ना, अच्छा बेटा हूँ तो फल्ला मुझे करना पड़ेगा, धक्के तो हिलेंगे नहीं? I would say not really, Okay. because like I look at my sisters and say कि like जो चीजें मैं करता हूँ, like it's like me and my sisters are all three of us together are like the same person as my father. All of us Oh, have different qualities about him, of him. great. So like जो चीजें मैं नहीं कर सकता, my sister does, and like we're all different, but we come together in the same thing as my father. So like I Okay. don't take pressure, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं नहीं भी कर पाऊंगा वो मेरी बहन कर लेंगी. Okay. Chalo, that's good. Yeah, good. I like the reply. And many times my elder sister has proven me completely wrong. She says कि like जो मुझे मैं सोच भी नहीं सकता था कि she would be able to do something like this, and she proves me wrong always. Parisha Like, to mashallah, yes. Yeah. Okay, so there's what does the father want the sons to be when they grow older? Okay, so I think ये तो अब ओल्डर हो चुका है, अदनान बताएंगे इसके बारे में, कुछ आप बताएंगे कि क्या ख्वाहिश होती है या आपने अपने इनको दिया कि ओके जो आपकी चॉइस है? देखिए मैं आपको बताऊं, पेरेंटहुड जो है ना, ये एक ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस है. इंसान पैदा नहीं होता एज अ पेरेंट, और आप पेरेंट बनते नहीं जब तक आपका बच्चा होता नहीं. तो उससे पहले आप लाख थ्योरीज पढ़ लें, कुछ भी कर लें, नई बात समझ आती. तो जब मैं, और पेरेंट फादर कब बनता है? जब बच्चे को लेट गो करने का टाइम आता है. तो मैं एक ट्रू पेरेंट तब बनना शुरू हुआ जब परीक्षा 18 की हुई और उसके कॉलेज जाने का टाइम आया. तो वहां सबसे पहली चीज मुझे सीखनी थी कि बच्चे को लेट गो करना, ठीक है, ताकि आपका 18 साल बच्चा आपके साथ रह गया, आपने जो सिखाना था सिखा दिया, अब आपने बच्चे को दुनिया में आजाद करना है. तो वो जो सेपरेशन है ना, वो एक पेरेंट के लिए फर्स्ट टाइम बहुत मुश्किल होता है. और हर पेरेंट ये सोचता है कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके साथ जाऊं, उसको कंट्रोल करूं और उसको रखवाली करूं और ये करूं, और उसका कुछ हो जाएगा तो मैं जवाब दूंगा. उस वक्त मैं ये सोचता था. इतने सालों के बाद अब मैं ये सोचता हूँ कि 18 साल तक रफली, ठीक है, क्योंकि वो कॉलेज जाने का टाइम होता है, जितना मैंने सिखाना है, जितना मैंने इनको केयर करना है, मैंने कर दिया. नाउ जो बेस्ट लव और बेस्ट प्रोटेक्शन मैं इनको दे सकता हूँ इज टू लेट गो. तो जितना आप बच्चों को आजाद छोड़ेंगे, उतना वो ब्लॉसम करेंगे, उतना वो ग्रो करेंगे. एंड जितना आपने उनको सिखाना है ना, बेस्ट कंट्रोल इज टू मेक देम इन चार्ज ऑफ देयर लाइव्स. आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते. बेहतरीन कंट्रोल ये है कि आप बोलें कि बेटा आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, आपकी चॉइस है, आप खुद करें जो आपने करना है. मुझसे कोई मशवरा चाहिए, आई एम अवेलेबल, बट आई कैन नॉट लीड योर लाइफ. जो मैंने आपको बताना था बता दिया, आई फिनिश्ड. मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है. अब आपकी जिंदगी. नाउ यू आर ऑन योर ओन. यू वांट टू बिकम एनीथिंग यू वांट, दैट्स योर चॉइस. You do what you want. You ask me for advice, it's there. You ask me for help, I'm there. But I'm not going to make the decision for you. So it really doesn't matter. But ये बात मैं पहले बच्चे के साथ नहीं बोल सकता था, दूसरे और तीसरे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि पेरेंटहुड में सीखना पड़ता है. इंसान पैदा पेरेंट नहीं होता है. पैदा यानी कि जब पहला बच्चा निकलता है, आपको नहीं समझ आती कि आपने क्या करना है. वो विद टाइम आपको समझ आता है कि जितना आप बच्चों को पकड़ेंगे, उतना ही आप उनको लूज कर देंगे. और इफ यू लव योर चिल्ड्रन, लेट गो ऑफ देम. उनको जाने दें, उनको खुद ग्रो करने दें. वो आपके प्यार का टेस्ट है, और आप पे खुदमादी का टेस्ट है कि आपने उनको बचपन में उनको कितना प्यार दिया, कितनी तरबियत दी. उसका टेस्ट वहां पे आता है. अगर आप खुद तरबियत से लैक कर गए बचपन में, तो फिर आपको डर लगता है कि मैंने तो चीजें सिखाई हैं, बाहर जाके गड़बड़ जब करेंगे तो मुझ पे बात आएगी. तो वो पेरेंट फिर पीछे पीछे बच्चे के साथ जाते हैं और उनको पकड़ते हैं. मगर वो पेरेंट्स जिन्होंने सब कुछ बता दिया और बिल्कुल एक ओपन रिलेशनशिप रखी बच्चों के साथ, उनको कोई डर नहीं होता कि बच्चा जाए आए जो मर्जी कुछ करे. सो आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. ऑल आई वांट देम टू फील हैप्पी कि दे आर इन चार्ज ऑफ देयर लाइफ. मैं आज इनके साथ हूँ, कल नहीं होऊंगा. तो हाउ कैन आई कंट्रोल एंड हाउ कैन आई मेक अ चॉइस फॉर देम? ना मेरे पे ना मुझे चॉइस करने की जरूरत है. मैंने जो करना था कर दिया. बिल्कुल जो करें. Lovely advice. Lovely advice. And this is something, this is I would say, because I've also have elder kids around the same ages only, and but ये है कि बहुत मुश्किल है ये जो let go वाली चीज आप कह रहे हो ना. अब our daughter is going to go next year, इंशाल्लाह बेटा आ रहा है वापस. तो
ये जो लेट गो है ना, ये सबसे मुश्किल काम है, एंड इट इज डिफिकल्ट, यू आर अ एंड पेरेंट हैट्स ऑफ टू हमारे ऑल द बच्चे एक पेरेंट्स। ही एज के, जी हमारे बच्चे एक ही एज के ऑलमोस्ट, एंड यू आर अ पेरेंट योरसेल्फ। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, वही मैंने कहा ना कि पहले बच्चे को लेट गो करना बहुत मुश्किल है, दूसरे तीसरे को तो आस्ता आस्ता सीख जाते हैं, बट पहले बच्चे का जरा डिसएडवांटेज होता है कि वो कंट्रोल रह जाता है, तो काफी सारी चीजें नहीं अचीव कर पाता जो उसको वो कर सकता है, वो आपको तीसरे बच्चे या दूसरे बच्चे तक एहसास हो जाता है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, यस। Oh, okay. So, मैं और Shafi, if you want to read a few questions, or I am certain Amir looks after. Shafi will also look in Huma. Okay. So somebody's praising that you've Amir Adnan has looked after his mother, and even though he's busy, same way Shafi will also look after Huma, and when he gets married, he's our children. So people are just praising you guys as a family, lots of hearts. Can I just make a quick observation? I just want to make an observation. Time आपको बताता है, love does not know its depth until the hour of separation. ये खलील जिब्रान ने कहा था in one of his books called The Prophet. तो वो बात मुझे कई दफा समझ आती है कि मैं अभी कोविड से निकला हूँ, मुझे कोविड हो गया था, तो मैं 21 डेज तक कमरे में आइसोलेटेड था, ठीक है। उससे पहले तक आई यूज्ड टू थिंक कि मेरे बच्चे कभी भी, लाइक आई लुक आफ्टर माय मदर, आई लुक्ड आफ्टर माय फादर, बट मुझे अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं थी। आई थॉट वो मॉडर्न जनरेशन की पैदावार है, इनको नहीं परवाह होगी बाप माँ जिंदा रहे या मरे, और ये अपनी जिंदगी में मसरूफ रहेंगे, ये हमारी रखवाली नहीं करेंगे। अक्सर मैं और हुमा बात भी करते थे, तो माँ कहती थी कि डू थिंक हमारे बच्चे लुक आफ्टर करेंगे? मैंने कहा वो तो नहीं पता, बट एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि वो करें, ना उन पे प्रेशर डालना चाहिए। तो जिस दिन मैं आइसोलेशन में गया, आप यकीन कीजिए, शाफे जिससे लीस्ट एक्सपेक्टेड था, बिकॉज वो अपने धुन में रहता है, सुबह से लेकर रात तक मुझे कोई ये 25 फोन कॉल्स करता था, वीडियो पे मुझसे बात करता था, ही वुड चेक अप ऑन मी, एक एक चीज मुझसे पूछता था, ही वुड कीप मी कंपनी। वो बाहर लॉन की चीजें दिखाता था, गार्डन दिखाता था, मेरी अम्मी से मेरी बात कराता था, एंड मुझे कभी भी नहीं पता था कि मेरा बच्चा इतना रिलीजियस है। इसने 100 नफले मेरे लिए पढ़ी, जो कि आई नेवर एक्सपेक्टेड। तो जब वो टाइम, तो मुझे पता चला कि मेरा बेटा, मेरी बेटी परीशे, बिकॉज वो खुद क्योंकि फील्ड सेंटर में काम कर रही है, तो वो मिनट में मुझे एडवाइस दे रही थी कि आप ये करें, अब आप ये करें, अब आप ये करें। मेरा पूरा इलाज, मेरी पूरी रूटीन, वो सब उसने मैनेज की। माय यंगेस्ट डॉटर, जो कि जिस तरह शाफे ने कहा कि हर बच्चे ने एक ट्रेट लिया कि शी इज इनटू एनिमल्स, हम लोगों ने एक बिल्ली रेस्क्यू की थी कुछ दिन पहले, बिफोर आई फेल इल, तो हमने उसको, हम फीड कर रहे हैं, तो हमारे घर में ही पल रही है, तो उसकी वीडियोस दिखा रही होती थी, हम उसके बारे में बात कर रहे होते थे। मेरा पूरा दिन सो कनेक्टेड कि हम पूरा दिन, या तो मैं परीक्षा से बात कर रहा होता था, या शाफे से, या अपनी छोटी बेटी से, नीशे से, हुमा से, अपनी वालदा से, एंड मैं 9 से लेकर 6 तक अपने ऑफिस वालों से भी बात कर रहा होता था। तो कोई मुझसे पूछता था तुमने 21 दिन एक कमरे में बगैर बाहर आए हुए कैसे गुजारा? मैंने कहा मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता था, आई वाज सो कनेक्टेड विद द रेस्ट। तो जब टाइम आया तो मुझे पता चला कि बच्चों को भी ये पता चला कि उनमें ये ट्रेट थी जो पहले नहीं एक्सप्रेस हो रही थी, इट वाज लेटेंट। बट ये चीज, लाइक आई सेड, कि अपने पेरेंट्स से लोग सीखते हैं, टाइम आने पे वो चीज बाहर आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। व्हेन यू से ना कि हाउ आर यू डिफरेंट, आई फील चिल्ड्रन, बच्चे पेरेंट्स से डिफरेंट नहीं होते, वैसे ही होते हैं, मगर वो टाइम पे उनकी एक एक चीज उजागर होती है और वो सारी चीजें बाहर आ जाती है। इट्स अ स्ट्रेंज फिनोमेना, ये बड़ी डेलिकेट सी चीज है, आप नोट करें, हर बच्चा टाइम के साथ अपने पेरेंट्स जैसा बन जाता है। बिल्कुल। सो शाफे, मुझे ये बताओ कि as Adnan just told us कि आप बहुत worried हो गए थे, and you were keeping him connected, and you had that in you, and आप you know नफल आप पढ़ रहे थे and all that. What was that one thing that like drove you to do that? What was that one thing? What thought was it? Was it that क्या था? It was like you know, like जैसे ही वायरस आया है एंड ये सारा लॉकडाउन हुआ हुआ है और पूरी दुनिया बदल चुकी है, और फिर उसके बाद जाके it was like my father also got that same virus, so it was all just very crazy, you know. and उसको मैं अपने आप के अंदर एक ऐसा ठहराव लाने के लिए इसलिए सब किया था, and I just said कि I don't know, it's like you can't do anything else except just pray. हाँ,
Yeah, I'm sure उस वक्त were you feeling like, oh God, I can't even go in, I can't even meet him. मैं उनको खाना भी देने चाहता हूँ तो sanitize या वो सब कुछ, तो you know वो anxiety and वो I think उस वक्त वो feelings आ रही होती, उसमें आपने फिर कहा कि okay यार, this is what I can do for him, which is the best thing उस time पे. And mashallah, that's great to hear that. And we are like just loving like both of you sitting in front of us right now and seeing Adnan healthy mashallah say. And अब हम थोड़ी सी बातें on corona करेंगे. Is that okay? हम एक आधा शाफे कोई और question था जो आपको अगर समझ था? Okay, there's somebody. Yeah, this is I can do Bash. Maybe he knows you. He's saying Shafi has yet to eat my prawn curry, which I'm sure he'll enjoy. Do you know him? It's 1K Dubash. I don't know which account it is. एक तो आजकल accounts में ऐसे नाम होते हैं कि वो नाम नहीं पता होते. KFC Dubash. Yeah. So okay, he's a friend from Bombay. Oh, okay. From Mumbai. Ah, right. So he's saying you still get them. Okay. KFC Dubash, and yeah. Okay. He's seen Shafi since he was a little boy, very little. And he's seen Shafi grow. Bilkul. Okay, everybody's giving lots of love. बहुत सारे थे questions, but अब हम लोग, oh, he's watching from Bombay. Thanks, Uma. All right. So now I'm just going to I think बहुत लंबा हो गया है. तो मैं last 5-7 minutes अदनान आपसे हम थोड़ी सी सिर्फ ये पूछना चाहेंगे, and थोड़ा सा आपने I know बहुत लोगों को बताया भी है, but just tell us one thing. Oh, he's written something else. Shafi, you want to read it out? Yeah, when the children see how they look after their parents the same way, when time comes, the child will follow his parents' footsteps and actually say, जन्नत में के कदम पे है. जन्नत माँ के, हाँ, जन्नत माँ के कदम पे. Amir Adnan, KFC is a friend who was visiting Pakistan with his mother. He had his mother very active, and she was with him. And one day he was living here. He was staying in Pakistan. And he called me to say that, Adnan, my mother just passed away last night. And I said, KFC, my father passed away this morning. So he lost his mother and I lost my father on the same day. And he took a flight back to Bombay and I buried my father. And it all happened on the same day. So he used to look after his mother exactly in the same way. That's why he could relate to us. He can relate. Okay, there's a question down. Okay, Corona pay hai. So okay, now let's talk about Corona itself now. There's a lot. This Umair Iftkhar ne likha hai. There is a lot of fear about coronavirus. As you are alhamdulillah recovered, can you please guide us? Yeah. So yeah. Okay, there's a lot of fear. So of course, आपसे सुनने से थोड़ा सा और वो हो जाता है कि okay, you've been there. Yes. तो आप थोड़ा. देखिए जी, first of all, मैं अपना personal experience आपको बता रहा हूँ कि जब मुझे कोरोना हुआ, मैं बहुत लोगों से इंटरैक्ट कर रहा था, बहुत लोगों से मिल रहा था, काम भी कर रहा था, मगर जिन को मैं जानता हूँ किसी को कोरोना नहीं था, ना उसके बाद हुआ. I don't know how I got it, but एक दिन मैं घर आया और मुझे थकन महसूस हुई, मैं जल्दी सो गया. नेक्स्ट डे उठा तो मुझे हेडेक था और दवा खाने के बावजूद भी हेडेक जा नहीं रहा था. I had fever 101, 102 और मुझे बदन में दर्द हो रहा था जिसमें स्पेशली शोल्डर्स पे, नेक पे. उसके अलावा और कोई सिम्टम नहीं था मुझे. बट आई आइसोलेटेड माई सेल्फ इमीडिएटली उसी वक्त और मैंने टेस्ट करवाया. अगले दिन सुबह मेरा पॉजिटिव टेस्ट आ गया. मैंने बाकी 2 घर वालों के भी टेस्ट कराया, उनको नेगेटिव था, मगर मैंने अपने आप को फौरी तौर पे आइसोलेट कर लिया. कोरोना जैसा भी है, जो भी है, ये हर इंसान पे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है. मगर मेरी एडवाइस सबको ये है कि अगर आपको मामूली सा भी सिम्टम है तो टेस्ट फौरन करा लें. 2 वजह से. एक तो ताकि आप खुद कंफर्म हो जाएं कि आपको अपना इलाज कराना है. दूसरा, अब दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को फौरी तौर पे आइसोलेट कर लें, ठीक है. क्योंकि आप ये बहुत एक नई बीमारी है, हमें इसके बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम है, इसके लिए कोई मेडिसिन दरियाफ्त नहीं हुई अभी तक और हर इंसान के साथ इसका रिएक्शन डिफरेंट है. तो पहली चीज ये है कि इसको मामूली तौर पे ना लें, लाइटली ना लें. इसके लिए जो चीज करनी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपने इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करना है. अगर बुखार है तो आप सिर्फ पैनाडोल खा सकते हैं. उसके अलावा अच्छी ग़िज़ा ले लें. आप विटामिन खाएं, विटामिन सी, वो जो 100 CACL होती है, वो मैं 2 टैबलेट्स रोज खाता था. मैं सुबह 2 अंडे खाता था, यखनी पीता था
बहुत सारा फ्रूट खाता था, बहुत सारी वेजिटेबल्स खाता था, खुराक बहुत अच्छा लेता था जिसमें गोश्त शामिल था, और रेस्ट करता था 8 घंटे। मैं एक्सरसाइज करता था, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता था, पूरे टाइम को फॉलो करता था, अपने कमरे की सफाई करता था, अपने कपड़े खुद धोता था। मेरे कमरे में जो बर्तन आ जाते थे वो बाहर नहीं जाते थे, अंदर ही धुल के मैं रखता था। हाँ, तो जो कुछ अंदर मेरे कमरे से वो बाहर नहीं जाता था, ताकि जरासीम बाहर ना जाए। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना। 21 दिन मैं एक कमरे में रहा, अपने आप को पॉजिटिव रखा, अपना ख्याल रखा, और मैं हर 2-2 घंटे में अपना टेम्परेचर मॉनिटर करता था, अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करता था, अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करता था, और अपनी ब्रीदिंग मॉनिटर करता था, क्योंकि ये सांस की बीमारी है। तो आप एक स्टॉप वॉच रख लें जो हम सबके फोन में मौजूद है, और 1 मिनट के अंदर देखिए नॉर्मल बैठे हुए आप कितनी दफा सांस लेते हैं। एक आम इंसान 12 से 20 दफा सांस ले सकता है। मेरी ब्रीदिंग 24 थी, तो उसको कम करने के लिए मैं विटामिन सी पीता था और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता था, कि यानी कि ज्यादा से ज्यादा हवा फेफड़ों में रख के उसको रोकने की कोशिश करता था। शुरू में मुझे खांसी हो जाती थी, मगर फिर एक्सरसाइज करता था और फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता था, ये इस तरह सांस लेता था। इवेंचुअली 3 दिन के अंदर मैंने 24 से उसको 20 पे लेकर आया, 18, 16, फिर इन दी एंड 8वें 90 दिन तक मेरी 12 और 16 के बीच में ब्रेथ्स होती थी, जो कि बहुत अच्छी है। तो ये पॉजिटिविटी जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप इसको गिव अप ना कीजिए। ये कोई खास बीमारी नहीं है, हो भी सकती है, निग्लेक्ट से ये बढ़ जाती है। अगर आप निग्लेक्ट ना करें और पहले दिन से काबू पा लें इसमें, अपने इम्यूनिटी सिस्टम पे फोकस करें, यानी कि पानी बहुत ज्यादा पिए, एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें, खुराक बहुत अच्छी लें, और विटामिन खाएं, और बस बुखार को कंट्रोल करने के लिए पैनाडोल ले लें। इसके अलावा उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं, यू स्टे फाइन। तो एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग में आप जो कह रहे हो अदनान, उसमें योगा आल्सो इज योगा वन ऑफ द थिंग्स योगा आप कर सकते हैं, आई एम श्योर उसमें ब्रीदिंग बिल्कुल कर सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं। अल्टीमेटली मैं क्या करता था, मैं एक जगह खड़े होकर जॉगिंग करता था, मैं पुशअप्स करता था, मैं सिटअप्स करता था, और फिर मैं बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता था। तो और उसके बाद कमरे का काम करता था, लाइक यू नो आई यूज्ड टू मेक माय ओन बेड। कपड़े धोना, मुझे नहीं पता था कि कपड़े धोना कितना स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज है, उसको निचोड़ना हाथ दुख जाते थे, यूज्ड टू नहीं हूँ। तो फिर बाद में मुझे बहुत कदर आई उन लोगों की जो कपड़े धो के सुखाते हैं और उसको निचोड़ते हैं। आई हैड अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर देम। और जो जमीन साफ करते हैं, जो बिस्तर बनाते हैं, इट्स क्वाइट स्ट्रेन्यूअस ये सारा कुछ करना। तो सिर्फ अपने आप को एक्टिव रखें, तो बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सांस फूलती है उसमें, बट वो करके आप फ्रेश एयर लें, और बस अपना ख्याल रखिए, मतलब अपने खुराक को बहुत ज्यादा फोकस करें। और अगर आपकी ब्रीदिंग 20 से ज्यादा हो रही है और 24 से भी ज्यादा होने लगी, तो फिर फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें कि क्या करें उसमें। और एक छोटा सा डिवाइस होता है ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर एक मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाती है। उसमें उंगली इस तरह डाल के वो उसका स्विच ऑन करते हैं, तो वो आपको बताती है कि आपकी वो ब्लड में ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन कितनी है। तो मेरी नॉर्मली 98 के करीब होती थी, जो कि एक नॉर्मल इंसान की है। और जब वो नीचे गिरने लग जाती थी, दैट्स एन अलार्म, क्योंकि 90 से नीचे गिर जाए या 94, 95 से नीचे जाए, तो यू हैव टू बी कंसर्न। तो उसके बाद आपको हो सकता है मेडिकल एड की जरूरत हो। मगर जब गिरने लगी, जब मेरी जरा सी भी फॉल करती थी, तो विटामिन सी, बादाम खा लेता था मैं, तो बहुत जो ग़िज़ाइयत से भरपूर चीजें वो मैं खाने लग जाता था, उससे थोड़ी बहुत बेहतरी होती। मैं गिव अप नहीं करता था कभी भी। तो आप उसमें आपके 21 days, how many days was it? मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लास्ट किया था। ये 14 दिन तक बुखार था। नॉर्मली लोगों को 6-7 दिन के बाद खत्म हो जाता है, तो मुझे 14 दिन तक बुखार था। उसके बाद मैंने 7 दिन और प्रिकॉशनरी तौर पे आइसोलेटेड रहा, और उसके बाद मैं बाहर आ गया था। उसके बाद मैंने टेस्ट नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। डॉक्टर ने कहा अब आप रिकवर कर गए तो आपको जरूरत नहीं है, यू आर एसिम्प्टोमेटिक, आपको कोई सिम्टम नहीं है। Also, उसके बाद you don't have to get a test done to know that you're still negative. नहीं, अगर आपको पहले सिम्टम से 10 दिन गुजर गए हैं और आपको सिम्टम्स लास्ट नहीं किए और आप ठीक हैं, टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। या आपको बुखार उतर गया बगैर दवा के, बगैर सिम्टम्स के, आप 3 दिन तक हैं, तब भी आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, और आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद जब मैं ठीक हो गया, तो मैं फिर NIBD या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेस, ये एक्सपो सेंटर के साथ ही है, और मैंने अपना ब्लड ऑफर किया, प्लाज्मा, जो कि दूसरे लोगों को हेल्प कर सकता, क्योंकि मेरे पास एंटीबॉडीज डेवलप थी। तो उन्होंने मेरा ब्लड स्क्रीन किया, और मैं ऑलरेडी एक दफा प्लाज्मा देकर आ चुका हूँ, और हर 10 दिन के बाद मैं अगले 5 दफा और प्लाज्मा देने जा सकता हूँ। और वो 1000 cc प्लाज्मा निकालते हैं, जिससे 2 लोगों को दिया जा सकता है। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अगर किसी को चाहिए तो आई एम अवेलेबल, माय ब्लड प्लाज्मा इज अवेलेबल, एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू गिव टू एनीबॉडी,
क्योंकि ये प्लाज्मा जिसको मिलता है उसको एंटीबॉडीज का बूस्ट मिलता है, जिससे वो कोरोना वायरस अगर उसको हरा रहा है कोरोना, यानी कि उनकी अपनी एंटीबॉडीज इतनी स्ट्रांग नहीं है कोरोना से फाइट करने के लिए, तो उनको ये एक्स्ट्रा कोरोना फाइटिंग के लिए एंटीबॉडीज मिल जाती हैं, तो वो कॉम्बैट कर सकते हैं कोरोना से। एक पूरा साइकिल है जो मैंने पूरा किया है। मैं सबको रेकमेंड करूंगा, हर वो लोग जो कोरोना से रिकवर कर चुके हैं और वो 18 से 60 साल की उम्र के बीच में हैं, वो प्लीज जाके अपना ब्लड प्लाज्मा दें ताकि दूसरों को शिफा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। वाओ, थैंक यू सो मच मेरा नान, आपने इतनी इनपुट वो दी। पर मैं बिल्कुल एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछने जाते जाते ये पूछूंगी कि मुझे ये बताएं कि आप जब 21 डेज इनसाइड थे, यू वर डूइंग स्टफ एंड ऑल दैट, क्या वो एक चीज है जो आप डिफरेंट आपको लगा जब आप निकले आफ्टर द 21 days? What is that one thing you felt कि you know about life itself in general? जी, सबसे बड़ी चीज ये थी कि मैंने एक हदीस पढ़ी थी कहीं पे, उसमें लिखा हुआ था जब आप आईने में अपने आप को देखें और देखें कि आपके बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, सीने के बाल सफेद हो गए और आपके बच्चे बड़े हो गए, तो आप समझ लें आपका वक्त इस दुनिया में पूरा हो गया है। तो आपके जो दुनिया के मामलात हैं उनको खत्म कर दें, उनको मतलब जो आपने किसी से लेना देना है वो पूरे कर लें, जो जो आपने चीजें लोगों को पास ऑन करनी है अपने आप को फ्री कर लें। ठीक है, ये मैं सुनता था, देखता था, एहसास नहीं होता था, हिट नहीं करता था कि मैं उस स्टेज पे पहुंच गया हूँ। जब मैं 21 दिन अंदर था तो मुझे ये चीज सबसे ज्यादा हिट की कि मेरा टाइम कभी भी आ सकता है और आ चुका है, क्योंकि मैं रोज अपने आप को आईने में देखता था और रोज ये देखता था कि सारी अलामात मुझ में हैं और मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तो अब मुझे जो 21 दिन मिला है इसमें मुझे क्या करना है, तो मैंने पूरा बैठ के जिंदगी का हिसाब लगाया कि मैंने किसको क्या करना है, किसके साथ मेरे हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो मैंने पूरी लिस्ट बनाई और मेरा फर्स्ट एम निकलने के साथ ये था कि मैं एक एक करके सारी चीजें कंप्लीट करूं कि अगर मुझे एनी मिनट मौत आ जाए तो मैं रिग्रेट ना करूं कि मुझे ये चीज रह गई थी मैंने नहीं की, जिससे माफी मांगनी है, किसी के पास जाना है, किसी से दोस्ती करनी है, किसी से झगड़ा है वो निपटाना है, किसी के पैसे अदा करने हैं, कोई अनफिनिश्ड डील है या किसी से मैंने कोई कमिटमेंट की है मैं नहीं पूरा कर पाया हूं, सारी चीजें। तो निकलने के बाद मुझे सिर्फ ये एहसास हुआ कि आइसोलेशन में जाने से इंसान क्या क्या चीजें सीखता है। सबसे पहले वो इंट्रोस्पेक्शन करता है। हमारे पैगंबर 40 दिन के लिए गार में गए, दैट वाज आइसोलेशन। वहां पे उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन की और वो एक पूरा दीन लेकर आ गए हमारे पास। बिल्कुल। तो 21 दिन में मैं क्या लेके निकला बाहर? मैं अपने आप को सुधारने का कोई तरीका लेके निकला। इतनी छोटी सी चीज तो अल्लाह ने मुझे दे दी कि एक समझ आ गई कि निकल के करना क्या है। तो माई एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल इज कि कल मैं नहीं देखूंगा, मैंने जो कुछ करना है वो आज करना है, अच्छी जो करनी है आज करनी है। बुराई मत करो क्योंकि उसका टाइम ही नहीं है ठीक करने का। क्या पता अगर किसी के साथ मैं बुरा कर बैठूं या किसी को कुछ बुरा अल्फाज यूज कर दूं, सख्त अल्फाज यूज कर दूं, शायद इससे माफी मांगने के लिए मेरे पास टाइम ना हो। तो वो एहसास जो है ना, वो निकलने के बाद आई एम अ चेंज्ड पर्सन एज अ ह्यूमन माई सेल्फ कि मुझे लोगों के साथ क्या करना है। एक डायरेक्शन आपको मिली, डायरेक्शन मिल गई। मुझे सारे हिसाब बराबर करने हैं। अगर आपसे मैं आज बात कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता मैं आपसे दोबारा बात करूंगा कि नहीं। ये जो आज मेरी गुफ्तगू आपसे, ये बहुत अच्छे नोट पे खत्म होनी जरूरी है कि कोई एक रंजिश या कोई एक शिकवा लेके हम खत्म ना करें कि शायद हम कल इसको दूर ना कर पाए। और वो मेरे दिल में रहेगी बात, आपके दिल में रहेगी बात, और हमें नहीं पता हम कब दुनिया पे कब चले जाए, जो कि किसी के साथ कभी भी हो सकता है। तो अंदर रहने के बाद वो एहसास जो है ना, वो जाग गया। पहले हम सुनते हैं, कहते हैं, मगर जब आप उस चीज से गुजरते नहीं है जब तक आपको पता नहीं चलता है। तो ये दिस इज एन आई ओपनर। ये आंख खोलने का या अंदर की आंख खोलने का एक बहुत अच्छा तजुर्बा था मेरे लिए कि यू नो आई कम बैक एज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग एंड आई फील कि किसी के साथ कोई ग्रज नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। So Shafi, I'm sure Shafi इतने quietly, so that he's a good listener as we know, so and he's absorbing it all. So Shafi ने आज एक और नई चीज तो नहीं, but you know बाबा के बारे में ये सुना है कि जो चीज है कल कुछ नहीं है, आज है सब। So that is a very nice note for us to even stop this live now also. And thank you so much Adnan and Shafi. आप लोगों ने इतनी awesome insights दिए हैं about life, about children, parenthood, fatherhood, and of course the virus itself. So inshallah we'll stay connected with you. All the best with everything and all the best Shafi. आपका वापस जाना खैरियत से, सारे बच्चों का, and please our love to the rest of the family also.
And thank you so much, Huma, if you're listening, for coordinating all this for me, and all the best. Thank you so much. आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. And Thank you. आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि you gave us this opportunity. And Shafi? Thank you so much for this opportunity. Thank It's you. the first time Thank I've done anything like this. No, we were so excited. We were thrilled. Thank you so much. It was Thank wonderful. you. Thank you so much. Thank you so much. Thank May God you. bless you. Thank you. Okay, Dafis.